एक गांव में राम सिंह नाम का आदमी अपनी दूसरी पत्नी सीमा के साथ और उसके दो बच्चे प्रीति और प्रिया के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत क्रूर थी और वह खाने के लिए खाना भी नहीं देती थी। ओ महारानियों, ये तुम्हारा भी काम खत्म नहीं हुआ? सारे दिन क्या यही काम करना है और कोई काम नहीं करना? चलो ये काम खत्म करके जल्दी से कपड़े धो। सारा दिन खाना इतना खाती हैं कि काम बिल्कुल भी नहीं करती हैं। बस ना चले नमक के साथ मुझे भी खा जाएं। माँ, अगर तुमने हमसे आगे से ऐसे बात करी ना तो हम पापा से बोल देंगे तुम्हारी शिकायत। अच्छा, तुम्हारा बाप क्या बिगाड़ लेगा मेरा? वो तो खुद चूहा बन के घूमता है। फिर वह दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। आज अगर हमारी माँ जिंदा होती ना तो हमारे साथ ऐसे जानवरों जैसा सलूक नहीं होता। प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, तो आप सही कह रहे हो। अब ना जाने हमारे पापा पे भी सौतेली माँ ने क्या कर दिया है। वो हमारी बात तो सुनते ही नहीं है। इन लड़कियों की ज्यादा ही परलिकलियां हैं। इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल ही मैं अपनी बहन सविता को बुलाती हूँ और इनकी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। अगले ही दिन सीमा के घर बुलाने पर सविता उसके घर आ जाती है। सीमा सविता को सारी बात बता देती है और सविता कहती है कि ये तो बहन किसी विद्रोह की खुशबू आ रही है। इससे कि पहले ये तुझे आगे चलकर कोई नुकसान पहुंचाए, तू इनको ठिकाने लगा दे, नहीं तो तुझे आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। फिर वह दोनों एक योजना बनाती हैं। योजना के अनुसार इतने में प्रीति की आंख खुल जाती है और वह कहती है, माँ, मुझे तुम यहाँ क्यों लेके आई हो और ये सविता मौसी मेरे साथ क्या कर रही हैं? बहुत मुंह चलाती है ना मेरी प्यारी बहना से, तू बहुत बहस करती है। आज तुझे मैं बताऊंगी। ऐसा कहकर सविता प्रीति को मारने लगती है और कुएं में लटका देती है। माँ माँ, प्लीज मैं अब आपसे कभी बहस नहीं करूँगी और मुझे प्लीज कुएं में मत डालो। प्लीज माँ, मुझे कुएं में मत फेंको। और वह दोनों प्रीति की कोई बात नहीं सुनती और प्रीति को कुएं में धक्का दे देती हैं। तभी वहां से सीमा और सविता अपने घर चली जाती हैं। पिताजी, कल से प्रीति दीदी लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। तभी वहां पर सीमा और सविता भी आ जाती हैं। इन लड़कियों के रोज रोज के ड्रामे से तो मैं परेशान आ गई हूँ। इनको और कोई काम वाम तो है नहीं। चलो यहाँ से जाओ। दूसरे दिन प्रीति को अपने पास ना पाकर प्रिया रोने लगती है। प्रीति दीदी, आप कहाँ चले गए? यहाँ मेरा कोई भी नहीं है, पापा भी मम्मी के गुलाम हैं। प्लीज प्रीति दीदी, आप आ जाओ ना। आपके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। प्लीज प्रीति दीदी, आप आ जाओ। तभी प्रीति की आत्मा वहाँ आ जाती है। कुएं में गिरने के बाद उसकी शक्ल बहुत डरावनी सी हो जाती है। आप कौन हैं? आप मेरे कमरे में कैसे आ गई? मैं कौन हूँ? मैं तेरी बहन प्रीति हूँ। तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं नहीं, तुम मेरी बहन प्रीति नहीं हो सकती। मेरी बहन तो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, तुम मेरी बहन प्रीति नहीं हो। नहीं नहीं बहन, मैं तेरी बहन प्रीति हूँ। मुझे इन दुष्ट लोगों ने उस दिन रात को मार दिया था। उस दिन रात की घटना को प्रीति सारी अपनी बहन को बता देती है। दीदी, इन लोगों ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। इनके किए की सजा तुम्हें जरूर देनी होगी। तुम चिंता मत करो मेरी बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इनको मैं एक साथ नहीं मारूंगी, इनको मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी, तुम देखना। बस तुम मेरी बातें एक ध्यान से सुनो। प्रीति अपनी बहन को सारी योजना बता देती है। फिर दूसरे दिन
प्रिया करके काम कर रही होती है, तभी वहां पर सविता आ जाती है। क्या हुआ महारानी, जल्दी से सारे काम कर, आ जाएगी तेरी बहन। कर तो रही हूँ, आप क्या। गिर जाती है। अरे मर गई रे, मेरी तो कमर टूट गई, सब खूले हिल गए। मुझे पता है ये लड़की, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तभी वहां पर सविता आ जाती है। अरे सविता बहन, तुम कैसे गिर गई? चलो अपने कमरे में। क्या मजा चुकाया दीदी आपने इस दोस्त को। कसम से मजा आ गया। बहन, मुझे तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है। पर बहन, तुम्हें अब मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ के जाना ही होगा। पहले माँ चलेगी, फिर आपको भी इन लोगों ने मार दिया। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। प्लीज दीदी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। अगले दिन सुबह प्रिया से पूछती है, सच सच बता, इस घर में ये सब क्या चल रहा है? तूने ही सविता को घेरा था ना? और रात को तेरे कमरे से भी बहुत आवाजें आ रही थी, तो किससे बात कर रही थी? प्रिया उसको कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। क्या हुआ सविता मौसी, पैर में बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, दर्द तो पैर में बहुत हो रहा है, पर लेकिन तुम कौन हो? अरे मौसी, तुम बड़ी जल्दी बोल गई, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ प्रीति, मेरी आत्मा भटक रही है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? तुम झूठ बोल रही हो। मौसी, हम चुड़ैल हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। मैं तुम्हारी बेटी प्रीति हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल सविता को कुएं के पास ले आती है और उसे कुएं में फेंक देती है। और तैरना ना आने पर सविता पानी में डूब जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सविता को घर पर ना पाकर सीमा आग बबूला हो जाती है और वह कहती है, सच सच बता प्रिया, मेरी बहन कहाँ पर है? तुझे सब मालूम है, जल्दी बता मेरी बहन कहाँ है, नहीं तो तुझे मैं यहीं मारूंगी। हाय हाय सीमा, ये क्या कर रही हो तुम? इस बच्ची से क्यों पूछ रही हो कि तुम्हारी बहन कहाँ है? इसको क्या पता? तुम चुप रहो जी, इसको सब मालूम है मेरी बहन कहाँ है। अगर मेरी बहन नहीं मिली ना तो इसका टेटुआ दबा दूंगी आज मैं। जैसे ही सीमा प्रिया को मारने जाती है, वैसे ही वहां वह चुड़ैल आ जाती है। अरे माँ रुको, चुड़ैल तो मैं हूँ, चुड़ैलों वाली हरकत तुम क्यों कर रही हो? अगर तुमने प्रिया को जरा भी हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यही जान से खत्म कर दूंगी। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हारी आवाज तो प्रीति जैसी लग रही है। सही पहचाना माँ तुमने, मैं प्रीति ही हूँ, जिसे तुमने कुएं में फेंक के मार दिया था। इतना कहकर चुड़ैल उसे भी कुएं में लटका देती है। प्रिया फिर प्रीति से कहती है, अरे दीदी रहने दो, जैसी भी है ये हमारी माँ है, इसे मत मारो। प्रीति प्रिया की कोई बात नहीं सुनती और उसको धक्का दे देती है। प्रीति के पिता आ जाते हैं और कहते हैं, प्रीति बेटा, मुझे माफ कर दो, अब मैं प्रिया का मैं अब बहुत ख्याल रखूंगा। तभी वहां से प्रीति अदृश्य हो जाती है।